वो राजा सलेबहान उस पूर्णमल के कत्ल के आदेश कर देता है। आग की तरह बात फैल गई सारी नगरी में कि भाई ये क्या फैसला किया है राजा ने। रुपेशा दीवान राजा सलेबहान से कहते हैं कि महाराज, जो भी आपने निर्णय किया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप अंधे हो चुके हो, आप त्रिया मोह में फंस चुके हो। आपको इस बात का इल्म नहीं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं हुआ जिसने अंधा प्यार स्त्रिया से किया हो और वो पार उतर गया हो। क्यों? क्योंकि इनके मोह में फंसकर तो वो भी नहीं रहे जिन्होंने इस सृष्टि की रचना रची, उन्हें भी कष्ट उठाने पड़े। तो सलेबहान को समझाते हैं रुपेशा दीवान कि महाराज, आप राजा का निर्णय नहीं कर रहे। राजा ऐसे नहीं होता जैसे आप हो। और कैसे रुपेशा दीवान उदाहरण देके बताते हैं। क्या कहते हैं? वे अपनी अकल ये पास में को तू कित का छतरी धारी और तेरी आकी बाता में आते ये रीत भूल गया सारी। अपनी अकल पास में कोन्या का छतर धारी। खूब डबोए रावण सरीखे मिले गर्द में बाकी रहा ना कोई। ब्रह्मा विष्णु दक्ष मनु, ब्रह्मा विष्णु दक्ष मनु खुद शिव जी की मत मारी। रानी सुनीति को शहर से बाहर निकाल दिया और दुहागी महल दे दिया। घुसने पटने वाली बात ना है। 20 साल के करीब बीत जाते हैं। एक दिन नारद जी दुहागी महल में पहुंच जाते हैं। नारद जी देख कर सुनीति कहने लगी, बूंदी शक्ल वाले, तू 20-21 साल पहले दरबारा में आया था और उसकी कहानी दुहागी महल में ले आज आया है, तू क्या करवाएगा? नारद जी ने कहने लगे, बेटी ये वो समय आ गया कि कौन सा के जो तेरे तो बुरा मान रहा सुरुचि के कारण राजा उत्तानपाद वो भी आओगा महल में
और अपनी गलती की माफी मांगेगा, तेरी कोई गलती को ना। क्या कहता है, कम गाई जा ये बात है। क्या कहा, ए आधी राती शक्करते ढलते आवेगा भरी तारे तेरा माफी मांगे तो पढ़ के मैं बड़ पेता बेदार तेरा आधी रात आवेगा नहीं बनता क्यों लंबे सांस गैलरी से तेरी व्यक्ता ने देख देख के छाती मेरी हालेरी से पावड़ती का तेरा से क्यों मरना आप सालरी से केतु की दशा उत्तर काना बुध की दशा सालरी से नौ में भी नहीं दारू जन्म दे, नौ में भी ने दारू जन्म दे, हो जा बेड़ा पार तेरा। एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए। उनकी 6 रानियां थी, लेकिन संतान कोई नहीं थी। जब बिल्कुल निराश हो लिए राजा चित्रकेतु, वो करोड़ा नाम की रानी ब्याह के लाते हैं। कई नू भी कहते हैं करोड़ों रानी ब्याही, ऐसा नहीं। रानी का नाम करोड़ा था, उसको ब्याह कर लाए। सनो ये बताते हैं कि उनको एक संतान पैदा होती है, एक लड़का पैदा होता है। जब 5 साल का लड़का हुआ तो 6 रानियां थी, उनके मन में यह बात आई कि भाई इस रानी की कदर होगी, इसके पेट से पैदा हुआ राजा बनेगा, तुम्हारी कदर नहीं रहेगी। सजनों, वो 6 रानियां उस लड़के को जहर खिला देती। जहर खुआ के वो छोरा मार दिया। 7वीं रानी के तो छोरा होया, वो मर गया। राजा कंधा के टक्कर मारता, फिर सारी नगरी में कड़ाहट मच गया, वो नाश हो गया। जब कति पागला कैसी हालत होगी, नारद मुनि आते। ओ भाई ओ, नारद मुनि आते, वो उस राजा चित्रकेतु को समझाते हैं कि महाराज ये सब आगे पाछे की कर्म की बात है, तंग होने की जरूरत नहीं। तंग भी ना हो, छोरा मर गया और इस फालतू क्या होगा। नारद मुनि उस लड़के को सामर्थ कर देते हैं। जब वो खड़ा हो गया, राजा चित्रकेतु ने बाज का कोड़ी भर ली। लड़का दूर झटक देता है कि कौन है आप? कि मैं तेरा पिता हूं। या कौन पिता? मैं नहीं जानता। याद कर कुछ समय पहले की बात। क्या मैं तेरा पड़ोसी राजा हुआ करता था? तन्ने मेरे ऊपर चढ़ाई करके मेरा राज जीत लिया। मैं तेरे डर से भाग गया, बना में छिप गया। एक पानी की का नाला बह था, मन आंगली तनु करके एक बिल में पानी छोड़ दिया। उसमें 6 मुस्सी थी, सुइया थी जो मर गई उस पानी में। वह तो मेरी मौसी है। मैंने उनको मारा, उनने मेरे को मारा। और
तेरे सिपाही मना पकड़ कर ले गए, मना हाथ जोड़े, अरे राज ले लिया लेकिन मेरी जान तो बख्श। लेकिन तेने दया नहीं आनी, मेरा सिर कलम कर दिया। इना था क्या करता, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ही मारूंगा तेने बेटा बन गया। मैं वही राजा हूं जो तेने सिर तारा। सब कर्मों का खेल बताया पंडियों ने, क्या क्या उदाहरण दिए, क्या बताया दूसरी बात में। उत्तान पाते भूप याती त्रिया ने भरमाए, दो दो ब्याह करवा कने ये बच्चे के सुख पाए। चित्र के तू भूप करोड़ा रानी ब्याह कहलाए, जहर खवा के बेटा मारा फिर नारद ने समझाए। ज्ञान होया जब माल्यम पट्टी, ज्ञान होया जब माल्यम पट्टी, किसा जुल्म जान का भारी। को पता था कि उत्तान के बाद के भाग में अभी संतान नहीं। जब महल में गया था न्यू बोला कि अपने पति का ब्याह करवा दे, अगत बेल चलेगी थारे, तेरे भी जब लड़का होगा राजा शादी करे दोबारे। और न्यू बेरा कि इसका भी लड़का होगा तो दोबारा शादी की क्या जरूरत थी, कि उस समय नहीं था, उस समय भाग में नहीं था राजा उत्तान पाद। बोला ईब ऊपर ते आदेश हो गया कि छोरा होगा, तेरे तेरे को ना उसका भी होगा। क्या कहा, सारी कथा आन गाई, उत्तान पात का वंश चाल गया ब्रह्मा जी की चतुराई। उसी सवर का तेरा कोना वो पर्वत ने कर देराई, त्रिशों के पैदा होगा दरु से छोटा उत्तम भाई। तेरे अवधपुरी में तान पाद के आगे जाके ए शंभु मनु के आगे जाके मैं खूब करूं प्रचार तेरा। और पारासुर बसमासुर पारासुर मुनि उदल कन्यारे जमदग्नि के परशुराम हरि ठग लिया बड़े के प्यारे। श्री कृष्ण उपदान मोहे जो योगी कति करारे हैं। भीमसेन ने मिली हड़म्बा जो दिन में देखा गीता रे। पवन देव का भीमान हड़ा अंजना सुनी हो कंवारी।
एक काम गलत और होगा फिर क्या कि जब तेरे लड़का होगा ध्रुव उसका उत्तम होगा, जब उत्तम 5 साल का हो जाएगा तो राजा उसका जन्मदिन मनावेगा और ध्रुव आकर उसकी जब गोदी में बैठेगा ने, गोदी में बैठेगा ठोकर मारेगी तेरी शौक। फिर क्या होगा कि फिर सारा राज्य उजड़ जाएगा। क्या कहा तीसरे नंबर में? स्वर्गपुरी में, स्वर्गपुरी में चाली जागी जमन में बात बेचारेगी, सम्यक सायुजे तो न मिले जब भजन करने की धारेगी। वे तेरी शौक तेरे बेटे को गोदी में ठोकर मारेगी, आवे रोवता पास तेरे तू आप फिर पत्कारेगी। अवधपुरी में फिर शोर माचा, अवधपुरी में फिर शोर माचा, जो उजड़ जा बर्बाद करा। भगत की मोसीने, ये बड़े बड़े घर गहाले रामचंद्र की मोसीने में करते बाहर निकाले। रूप बसंत की मोसी कारण वे सुल्ली चढ़े बाले। लक्ष्मी चंद के जक्कर करूं ये रह गया बहुत मसाले। बेटे कैसी चीज जगत में ना मंडी मिले उधारी। चंद्रहास में के 5 साल ने के ने किस किस ने के करया। 5 साल के ध्रुव भगत ने नारद जी मिल गया, मथुरा के मां करी तपस्या चांद ना खल गया। 12 अक्षर का मंत्र सीखा, स्वर्गलोक खल गया, मोक्ष मिली और परम पदी ना दुनिया में चल गया। उन्हें खुद विष्णु की पोल मिली और खुल गई तकदीर। धन का मंजन धर्म बताया, कुल का मंजन शीर, जल का मंजन पौन बताया, मुख मंजन रघुवीर। के फिर ध्रुव भगत बनखंड में जागा और भक्ति करेगा। जब लात मारी थी रोता हुआ ध्रुव अपनी मां के पास आया कि मां ये राज मेरे पिता को किसने दिया? के तेरे दादा ने। के मेरे दादा को किसने दिया? के भगवान ने। फिर नो बोला बाबू पर राज नहीं लेंदा, परमात्मा भी लेंगे। ऐसी भक्ति की कि ध्रुव भगत कहलाया। सारे संसार ने उसका गुण गाया। क्या कहा चौथे नंबर पर? भक्ति बारह मास करे, नारद से उपदेश सीखे, 10वें द्वारे सास करे। वे भजन करेगा, ज्ञान धरेगा, स्वर्ग लोक में वास करे। फिर उत्तम ने राज दिवावे, सब दुष्टा का नाश करे। मंगे राम कहे ऋषि धरू का, मंगे राम कहे ऋषि धरू का, जो गुण गावे